नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चले हैं। तो उसी के आधार पर जो मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और कराते कराते मैं कोशिश करूंगा इस टाइप से आपको समझाया जाए कि आप यदि देखो क्या होता है, मोस्टली टाइम क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट होने में क्या होता है कि संख्याएं रिपीट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, नंबर बदल दिए जाते हैं, बाकी लॉजिक वही रहती है। अब उसी के आधार पे मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा कि जैसे भी क्वेश्चन चाहे कैसे भी रिपीट हो आप कर ली जाओ। ठीक है। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु को 7,280 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, तो 9% लाभ अर्जित करने के लिए कितने परसेंट में बेचनी होगी। देखो कितने रुपए में बेचनी होगी। अब हमें दिया गया है भाई, क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। ठीक है। जब 9% की हानि, सीधी सीधी बात अपने बोल दे कि 91% में बेच रहा है, क्योंकि हानि होएगा ना, तो 9% माइनस हो जाएगा। 9% माइनस हो जाएगा तो 100 में से आपने क्या किया, 9 घटा तो आ गया 91%। इक्वल टू उन्होंने दिया है कि 7,280 रुपये में बेचा है। अब जब प्रॉफिट कमाना है भाई, जब हानि हो रही थी तो घटा रहे थे, प्रॉफिट करेंगे तो 9 जोड़ देंगे किसमें, 100 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 109 बराबर 109% इक्वल टू निकाल लो, वही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन हो गया यहाँ खत्म। ठीक है। जो भी आएगा वही आंसर है, इसकी लॉजिक सिर्फ इतनी थी। अब यदि आपको कैलकुलेशन आती है तो आप कर ले जाओगे। और कैलकुलेशन करनी क्या है, जब भी कभी ऐसे, ये मैंने पुरानी मेरी जितनी भी वीडियो है मैंने इक्वलिटी सोल्व करनी हर वीडियो में लगभग बताया। तो क्या हो जाएगा, 7,280 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसको एक बार हटा देते हैं, ये हो जाएगा 91 नीचे चला जाएगा और अपना 109 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,720। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि पिछले क्वेश्चन में देखें, बस थोड़ी सी चीजें ऐड कर दी गई। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये और 2 बार उस पर डिस्काउंट किया गया। ठीक है। और जब डिस्काउंट करा गया, डिस्काउंट 2 बार डिस्काउंट करने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखो, यदि परसेंट में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 100% भी मान लेते हैं। ठीक है। अब एक बार इसको करते हैं, सिंपल है, सीधे सीधे करते चले जाओ, कुछ भी इधर उधर मत करो। 600 का पहले क्या करो भाई, 600 अंकित मूल्य था ना, तो 600 अंकित मूल्य था, तो इस पे क्या किया, पहले बार में छूट दी गई 15%, तो 600 का 15% कितना होगा 90, तो हमारा बच कितना गया 510। अब यहाँ पे भी उन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर छूट दे दी, तो छूट कितने 600 पे नहीं दी जाएगी, अब 510 पे दी जाएगी। 510 का 20% कितना हो गया 104, सॉरी 102, 102 माइनस कर लिया तो आ गया हमारा 408। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ पे वो बेच रहा है, जब यहाँ पे बेच रहा है उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का 20% का। तो जैसे पिछले क्वेश्चन था सेम चीज है इसमें, तो जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेच रहा हो, कहने का मतलब 120% में। अब हमें इसी को सोल्व करना है, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना परसेंट था 100%, तो बस इसी को सोल्व कर लो। वो ये इक्वलिटी सोल्व करनी, 408 डिवाइड बाई कितना 120, और अपना इसको यहाँ कर लो, इसको काटोगे, ये कट जाएगा, 12×3 = 36, 12×4 = 48 और 10 ये 340 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपको ऐसा देखो, एग्जाम की बात करूँ तो रिपीटेशन क्या कर सकते हैं, ये चीजें सेम रख सकता है, इसको 15 की जगह या तो दोनों बार 15 कर देगा या दोनों बार 20 कर देगा, या इसको कुछ चीजें चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पे। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। और इसी तरीके से करोगे तो उसमें क्या है ना, कई बार अलग अलग चीजें पूछ लेता है, तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से यदि करते आओगे ना, और ये भाई मैं बात करूं, यदि आपकी कैलकुलेशन सही है या तेज है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। आप ना माइंड में ही करते चले जाओगे। जैसे क्वेश्चन पड़ा से 600 दिया है, इसका 15% ऐसे ही घटा लोगे, 510 पे ऐसे ही पहुंच जाओगे। फिर 510 का 20% निकालना कितना आसान है, 51 का दुगुना करना, ठीक, 102। तो ये सारी चीजें आप माइंड में कैलकुलेट करते चले जाओगे। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कमरे की लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितने 144, 180 और 38 है। तो बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करो जो कमरे के तीनों आयामों को माप सके। एक बार लिख लेते हैं, 144 और 180 और 38।
इस बात का सिर्फ और सिर्फ जो बड़े से बड़े पैमाने का मतलब ये है कि हमें वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, एचसीएफ देखना, और जिससे भी मतलब कि एक तरीका तो यह है कि आप सबके पहले कॉमन वो फैक्टर कर लो और फिर उनको देख लो उनमें कॉमन क्या, या फिर हम ऐसा करें कि हम देख ले सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटा ही हमारा लेना पड़ेगा। सबसे छोटे के फैक्टर करके देख लेते हैं। इसका फैक्टर किया हमने 2 और 19, है ना, ये फैक्टर हो। अब ये देखो 19 से क्या है, बाकी कट रहे आ रहे, क्योंकि इसके तो और तो कोई फैक्टर होने नहीं है। अब 2 से ये सारे कट रहे, तो हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में हमें इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमारा टाइम भी बचाना है। और एग्जामिनर की जो सोच है एक्चुअली में मैं बता दूं, ये है कि आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए। मैं आपसे, क्योंकि भाई आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, इतना कम टाइम है, वे भी चाहते हैं कि केवल आपको लॉजिक यदि आती है तो ठीक है। आपको पूरा पेपर उन्हें सोल्व कराना भी, पूरा पेपर भी सोल्व कराना था, उसके साथ साथ उन्हें टाइम भी ध्यान रखना। तो केवल आपको इस टाइप की चीजें देंगे कि यदि आपको चीजें समझ में आती है तो आप कर ले जाओ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बड़े से बड़ा पैमाने का इसके मैं बाद में और वीडियो जो मेरी बनेगी उनमें मैं आपको समझा दूंगा कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, एचसीएफ क्यों निकालते हैं। और यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो केवल कंफ्यूज करने के लिए देंगे। कभी कभी यदि क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन या कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, उसमें क्या कर सकते हैं कि 3 लंबाई भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में ही हम ये करेंगे। 3 लंबाई भी दे सकता है, 2 लंबाई भी दे सकता है, कि 2 रोड की लंबाई हो, या 2 चौड़ाई हो, या 4 हो, या 10 हो, 5 हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी तभी हमें एचसीएफ लगाना है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते। 8 परिणामों का औसत 50 है, वह अन्य 8 परिणामों का औसत 49 है, तो 16 परिणामों का औसत क्या होगा। देखो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो ये देखो कि दोनों जगह परिणाम बराबर दिए गए, तो बस कोई मतलब नहीं। जैसे ये एक बार लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, पहले वाले के साथ कितना आया था 50 आया था, और दूसरे वाले के साथ कितना था 49। तो यदि ये दोनों परिणाम है तो भूल जाइए जो भी संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बराबर होने चाहिए, ठीक है, संख्या जो भी। और इसके बीच में जो भी आएगा वही आपका आंसर है। जैसे कि संख्या छोटी है, एक का डिफरेंस है, तो वहां से हमें पता चल रहा है कि 49.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब बात करूं, यदि एग्जामिनर रिपीट कर सकता है वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों में कुछ ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है, या यहाँ पे कुछ ज़्यादा घटा बढ़ा सकता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब आप इसको इतनी जल्दी सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे छोटी संख्या थी तो हमें पता चल गया 49 है। इन केस बड़ी संख्या आ जाए कि पहले में हो सकता है 150 दे दे, सॉरी 100 दे दे, हो सकता है फिर एक में 300 दे दे, या कुछ और डिफिकल्ट संख्या दे दे 576 दे दे। तो कभी भी इस टाइप का आ जाए और वो इसे 8 दे दे, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 100 प्लस इसको जोड़ेंगे ना 576 को, तो 676 डिवाइड बाई, ये आप अलग क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं आपको तरीका बता दिया, ठीक। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे। ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए वीडियो में। और आपको यदि हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, या अच्छा लग रहा हो, या आसान लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करिए। जिससे इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए क्या है ना, वीडियो बनाने की इच्छा होती है कि भाई चलो ठीक है स्टूडेंटों की हेल्प करिए। क्योंकि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देते हो, उससे हम लोगों को अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, लोगों को हमारा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा। और यदि पसंद आ रहा तो फिर हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।